तो ईश्वर जो है, ईश्वर को आज बहुत सारे लोग नहीं जानते ईश्वर कौन है। कुछ लोग होता है नास्तिक, वो लोग बोलता है ईश्वर नहीं है। कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन अलग अलग ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते वो सच्चा ईश्वर कौन है। फिर भी किसी किसी एक को अपना ईश्वर मान के वो लोग क्या करते हैं, अपना जीवन को बिताते हैं। कुछ लोग ईश्वर के लिए बहुत बड़ा बड़ा गिरजा बनाता है, मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, बनाता कि नहीं बनाता, ऐसे करके सब लोग बनाता है कि वहां पर आकर ईश्वर रहेगा, आकर ईश्वर वहां पर बैठेगा, बात करेगा, ऐसा करके लोग सोचता है अपना अपना मन में। कई प्रकार का लोग ऐसा करता है। लेकिन हमारे बाइबल हमें क्या सिखाता है, इस बात को भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है सुनना। तो हम निकालेंगे यशायाह 66 उसका 1 पद। यशायाह चैप्टर 66 वर्स 1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहाँ पर हम 1 और 2 पद को देखेंगे, 2 पद भी पढ़िएगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। आप अपना बाइबल लाए हैं? नहीं लाया बाइबल तो पढ़ने नहीं आता ना? क्या पढ़ने जानता ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो परमेश्वर का वचन जो है आप सुनिए। आप लोग जितने लोग बैठे सब लोग अच्छा से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर बाइबल का वचन जो हमने देखा, यशायाह चैप्टर 66 वर्स 1 और 2। यशायाह की किताब 66 अध्याय का 1 और 2 पद को हमने पढ़ा। फिर से 1 पद को पढ़ लीजिएगा आप। यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। पृथ्वी परमेश्वर का पांव का चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। क्या कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के लिए कोई जगह बना सकता है जिसमें ईश्वर रह सके? वचन बोल रहा आकाश मेरा सिंहासन, यानी परमेश्वर आकाश में, उसका बैठने का जगह आकाश में है और उसका पांव धरने का जगह पृथ्वी पर है। इतना लंबा चौड़ा बताया। बैठेगा स्वर्ग में, पैर कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। तो फिर हम कौन सा गिरजा बनाए, कौन सा मंदिर बनाए, कौन सा मस्जिद बनाए जिसमें ईश्वर आ सके? ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो इसमें ईश्वर समा सकेगा, जिसमें ईश्वर बैठ सकेगा, क्योंकि ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी पर उनका पैर आता है। इसीलिए कोई भी इंसान उनके लिए भवन को नहीं बना सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन और क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:17 में पढ़िएगा। आप इस वचन को भी पढ़िए। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 17। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आप परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर कौन है? परमेश्वर का गिरजा कौन है? परमेश्वर का और सब स्थान कौन है जिसमें परमेश्वर रहता है? आपका हृदय। आपका हृदय में परमेश्वर क्या करता है? बसता है। आज इंसान बड़ा बड़ा घर बनाता है, बड़ा बड़ा चर्च बनाता है, बड़ा बड़ा स्थान बना देता है, जगह बना देता है, यहाँ पर एक अच्छा स्टैचू लगा के ईश्वर को खड़ा कर देता है। ईश्वर यहाँ रहेगा, लेकिन ईश्वर ऐसी जगह में नहीं रहता। आज आप लोग जो भी सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
आपका कोई भी स्थान ईश्वर के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अच्छा से घर को सजा दीजिए, वहां पर आप ईश्वर को रख दीजिए, उसका स्टैचू बना दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन जब तक आप अपने हृदय को साफ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करेंगे, ईश्वर नहीं रह सकता। ईश्वर ऐसे बनाए हुए घर में नहीं रहता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचेंगे अच्छा से मार्बल लगा दे, टाइल्स लगा दे, अच्छा से सजा दे, अच्छा से गमला रख दे, फूल रख दे, सब कुछ रख दे, वहां पर हम बोलेंगे ईश्वर आप यहाँ रहिए, वहां ईश्वर नहीं रहना चाहता। ईश्वर कहाँ रहना चाहता है? मन में, हमारे हृदय में। हालेलुया। बोलिए हमारे हृदय में। हमारे हृदय में। हालेलुया। हमारे हृदय में ईश्वर रहना चाहता, हमारे मन में ईश्वर रहना चाहता है। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह ईश्वर का मंदिर। मंदिर है? आप अपने देह को ईश्वर को नहीं दे रहे हैं और बड़ा बड़ा घर बना के दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। यस। ईश्वर घर नहीं चाहता, ईश्वर बड़ा बड़ा गिरजा नहीं चाहता, ईश्वर बड़ा बड़ा और कोई स्थान नहीं चाहता है। ईश्वर आपका हृदय चाहता है, ईश्वर आपका मन चाहता है। ईश्वर चाहता है कि आप अपने हृदय में जगह दें। जब तक आप अपने हृदय में जगह नहीं देंगे, ईश्वर नहीं आ सकेगा। इसलिए यीशु बोलता, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ क्या कर रहा हूं? खटखटाता हूँ। खटखटाता। आपके दरवाजे के पास ईश्वर आके खटखटा रहा है। आपका मन में ईश्वर बात करना चाहता है। खटखट 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 खटखट, खोलो खोलो, मैं आऊंगा, मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, ईश्वर बोलता है। लेकिन नहीं, मेरे हृदय में मत आओ, मेरे घर में आ जाओ। आप घर में रहो, आपके लिए अच्छा पलंग लगा दिए हैं, आपके लिए अच्छा सोफा लगा दिए हैं, अच्छा फूल लगा दिए, अच्छा सब सजा दिए, आप यहाँ रहिए, हम हृदय नहीं देंगे। मैं हृदय नहीं दूंगा, मैं मन नहीं दूंगा। तो ईश्वर भी बोलता, मैं ऐसे घर में रह के क्या करूंगा? ये तो आज है, कल नाश हो जाएगा। आपका हृदय चाहता है, इसलिए वचन बोलता। पढ़िए उसको, पहला कोरिन्थी 3:17। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता और है। आप में परमेश्वर का आत्मा वास करता। आप में परमेश्वर का आत्मा रहना चाहता। आप सभियों में ईश्वर का आत्मा रहना चाहता है। आप सभियों में ईश्वर रहना चाहता है। इसलिए वो स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी पांव की चौकी है। हम मनुष्य कोई भी ऐसा स्थान नहीं बना सकते जिसमें ईश्वर समा सके या जिसमें ईश्वर रह सके। अब आप सोचेंगे तो हमारा हृदय मन तो छोटा सा, उसमें कैसे ईश्वर रहेगा? वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही समानता में बनाया, अपने ही जैसा बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया। इसीलिए ईश्वर मनुष्य के हृदय में रहता है और रहना चाहता है। यस, हालेलुया। इसलिए आज से आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप लोग ऐसा ना सोचिए हम बड़े बड़े महल बना के रख देंगे, अपना हृदय नहीं देंगे तो नहीं होगा। पियो, आपका हृदय चाहता, आपका घर ईश्वर नहीं चाहता। आपका मन ईश्वर चाहता है, आपका बड़ा बड़ा सजावट ईश्वर नहीं चाहता। बहुत सारे लोग बड़े बड़े स्थान बना के रख देते हैं, फूलों से सजा देते हैं, अच्छा टाइल्स लगा देते हैं, लेकिन अपना एक समय भी ईश्वर को नहीं देते हैं। थोड़ा सा धन्यवाद देने के लिए ईश्वर को उनके पास समय नहीं होता। बिजी लाइफ है। और बड़े बड़े क्या करते हैं, सोना चांदी क्या क्या चीजों से ईश्वर को क्या करता, लाभ देता। लेकिन ईश्वर के पास आकर समय नहीं है। 2 समय आकर बैठ के हम प्रार्थना करें, समय नहीं है। गिरजाघर में दान बहुत देगा, इतना दान, इतना डोनेशन, ये सब मेरी तरफ से, लेकिन आकर गिरजा में समय नहीं देगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? ऐसा भेंट ईश्वर नहीं चाहता। आपके पास धन है, दौलत है, आप बड़े आदमी, सब ठीक है, आप जितना डोनेशन देंगे वो भी ईश्वर तो चाहिए, लेकिन ईश्वर आपका हृदय को भी चाहता है। आपका डोनेशन से गिरजा का मदद होगा, आपका डोनेशन से गिरजा में बहुत सारा काम होगा, वो सब कुछ तो चाहिए, लेकिन आप अपना जीवन यीशु को नहीं देगा, गिरजा में समय नहीं देगा, आकर प्रार्थना में शामिल नहीं होगा, तो ईश्वर बोलेगा ये धन दौलत क्या काम का, ये गिरजा आज बनाएगा फिर तो खत्म ही हो जाएगा।
कितना समय रहेगा? 20 साल, 30 साल, 50 साल रहेगा, फिर तो यीशु आएगा तो सब खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपका हृदय को यीशु चाहता है। 66 का 2 पद में हम लोग पढ़ेंगे। यह 66 का 2 पद में क्या लिखा हुआ है? आइजिया चैप्टर 66 वर्स 2। हम लोग 1 और 2 देख रहे हैं। यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर का ये वाणी, परमेश्वर आप लोगों से ये चाहता है, ये कहता है ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की ये बनाई हुई हैं। सारी सृष्टि मेरे हाथ की बनाई हुई है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग मेरा हाथ का बनाया हुआ, पृथ्वी मेरे हाथ की बनाए हुए, पेड़ पौधे मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, Glory Jesus। सारी चीजें मेरे हाथ की बनाए हुए, सब कुछ को मैंने बनाया है। हाँ। इसलिए ये सब मेरी ही है, ये सारी चीजें मेरी, आप लोग की कुछ भी नहीं है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु परमेश्वर की आंखें कैसे लोगों पर रहेगी? जो दीन परमेश्वर कैसे लोगों को देखता है? परमेश्वर किसकी ओर अपनी नजर को लगाता है? परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की आंखें कैसे लोगों पर रहती है? हालेलुया। आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी दृष्टि ऐसे लोगों पर रहती है जो दीन। खासी में पढ़िए तो दीन 2 पद 66 का 2। आइजिया 66 का 2 पढ़िए खासी में। दो पद 66 का। Naba yakine kiye baro kati jonga kalathao tekunta kine kiye baro kilawan long. Hindray ha une ubriu ngam mi wat ha uta ubasniu duk bat ubasniu si kamintim bat ubakiniu hakatin jonga. 2 पद हो गया ना। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों पर अपनी दृष्टि लगाता हूं जो क्या है? दीन है ना। खासी में समझ गया ना क्या बोला? जो दीन है, जो नम्र है, जो खेदित मन का, जिसके अंदर दुखी है, जो ईश्वर को ढूंढता है, जिसके अंदर ईश्वर की चाहत है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, जो ईश्वर का प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, जो ईश्वर का प्रेम के लिए अपना हर एक चीज कुर्बान कर दे, ईश्वर का प्रेम के लिए हर एक चीजों को बलिदान कर दे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों को ईश्वर क्या करता? देखना चाहता है। ऐसे लोगों को ईश्वर देखता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे हम ज्यादा डोनेशन दे देंगे तो मुझे ईश्वर देखेगा। नहीं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैं और कुछ ऐसा कर दूंगा तो मुझे ईश्वर देखेगा। नहीं, ईश्वर सबका मन का जानता है। वो जिसका मन में दुखी है, जो चिंता में है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो मजबूर है, जो नई गिरजा में आ सक रहा है, वो बहुत मजबूर है, हम चल नहीं सक रहे, हम क्या करें, हम गिरजा में आना तो चाह रहे हैं मगर मुझे लेके आने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों पर ईश्वर क्या करता? नजर करता, उनको चंगा करता ईश्वर। हालेलुया। जो मन में दीन है, जो अपने आप में क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा को मानते। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मेरा वचन सुनकर थर थर आता है। हालेलुया। नीचे का खासी में लास्ट लाइन पढ़ो, जो मेरे वचन सुनकर। नीचे हाँ कोमा होगा कहीं, देखो। Bat uba kiniu hakatin jonga. हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो मेरा वचन को सुनकर थरथराता है। थरथराने का मतलब क्या है? ओ परमेश्वर का वचन इतना अच्छा, वो थरथराता है। मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, परमेश्वर का वचन में के विरुद्ध में मुझसे कोई पाप ना हो जाए। इसीलिए मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। उसके अंदर ऐसा डर रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, जाने में गलती ना हो जाए, अनजाने में गलती ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए। इसीलिए वो क्या करता? परमेश्वर के वचन को सुन के थरथराता है। परमेश्वर का ये आज्ञा है, परमेश्वर का ये नियम है, परमेश्वर ऐसा बोलता है, परमेश्वर वैसा बोलता है।
हालेलुया। हालेलुया। आज यदि यीशु आ जाए तो क्या होगा? यीशु का आगमन यदि आज हो जाए तो क्या होगा? जो अपने घरों में बैठे हैं उनका क्या होगा? जो अपना समय गिरजा में नहीं दे पा रहे उनका क्या होगा? लेकिन हम जो थोड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, क्योंकि हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं। बहुत सारे लोग घर में बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग कोई कोई बहाना बना देते हैं, बहुत सारे लोग कहीं बाहर चले जाते हैं। एक दिन छुट्टी मिलता, हम क्या करेंगे, गिरजा तो जाते हैं, आज बाहर चले जाए, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, ऐसे लोगों से ईश्वर खुश नहीं होता, ऐसे लोगों का जीवन में ईश्वर काम नहीं करता है, ऐसे लोगों का जीवन में भलाई नहीं करता ईश्वर। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो लोग क्या करता है, वचन को समझता नहीं, वचन को सुनता नहीं, वचन को जानता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है मैं उस पर दृष्टि करता हूं। जो मन का दीन हो, जो खेदित मन का हो, ऐसे लोगों पर मैं क्या करता हूं, अपनी दृष्टि लगाता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, ईश्वर के लिए आप एक बड़ा स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हृदय को बड़ा कर दीजिए, आप अपने हृदय को खोल दीजिए, आप अपने मन को खोल दीजिए। आप एक बड़ा कमरा बना दिए और बड़ा बड़ा स्टैचू लगा दिए और गमला सजा दिए और वहां पर बहुत अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दिए और आप रात को दिन को जाके मोमबत्ती जला दिए। आप सोचेंगे ईश्वर खुशी हो जाएगा? नहीं। आप वचन में लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 6 निकालिए। मार्कोस मार्कोस चैप्टर 7 है। मार्कोस चैप्टर 7 वर्स 6 and 7। उसने उनसे कहा, ईशाहा ने तुम पर कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ जो परंपराओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं उनके विषय में कुछ बातों को यहाँ पर बता रहा है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर इसी यशायाह जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसी यशायाह भविष्यवक्ता ने उन पहले के समय में क्या कहा था उन लोगों के लिए, उसी बात को यीशु मसीह आज फिर से उनको बताना चाहता है। बताइएगा क्या बोल रहे हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, यानी होठों से केवल नाम के लिए बोलते हैं मैं ईश्वर को मानता हूँ, मेरे जीवन में यीशु है, मैं यीशु का भाई मानता हूँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु के लिए कुछ भी कर दूंगा। केवल होठों से बोलते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्या दूर रहता है? मौन। हाँ, खांसी में पढ़िए इस वचन को एक बार। 6 पद। Ulayatut tehaki kadei kaba aijia ulayatul pa sapang jongpi kiba atap kumba latho kine ki briu ki burom yanga dala ki rumyang sentur hindrai ka donut jongki te ka jengai nanga। हालेलुया। होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु मन कहाँ रहता है? दूर रहता है। और ईश्वर कहाँ रहना चाहता? कहाँ बोला? मौन। हालेलुया। क्या बोला? कुरिन्थियों में क्या पढ़ा हमने? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमारे हृदय में वास करता है। हम अपना हृदय को ईश्वर को नहीं दे रहे। समझ में आ रहा ना? यशायाह ने कपटी परंपराओं में चलने वाले लोगों के विषय में ठीक कहा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन से दूर रहता है, ईश्वर से दूर रहता है। अभी मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के लिए हम ये कर देंगे, हम इतना डोनेशन दिए, हम इतना चंदा दिया, हम ईश्वर के लिए गिरजा बना के दिए, हम अपना घर में बहुत बड़ा जगह बनाए हैं ईश्वर के लिए, हम बड़ा स्टेचू लगा दिए ईश्वर के लिए। वो ऐसा बोलते हैं, फूल गमला सब सजा देंगे, एक पूरा बड़ा घर बना देगा ईश्वर के लिए, अच्छा मोमबत्ती खुशबू वाला लगा देगा, अगरबत्ती लगा देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका मन ईश्वर के पास नहीं।
थोड़ा समय ईश्वर को नहीं देगा, अपना काम में बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, गिरजा में समय से नहीं आएगा, गिरजा में समय से नहीं आकर अपना जीवन क्या करेगा, इधर उधर लगाएगा, गिरजा में भी नहीं आएगा। लेकिन बोलने का समय बोलता हम तो बहुत बड़ा, हम ईश्वर को मानने वाला है। इसलिए बाइबल ऐसे लोगों के विषय में क्या बोलता है, ये होठों से खाली आदर करता है परंतु मन दूर रहता है। और ईश्वर बोला तुम्हारा मन में हम रहना चाहते हैं, तुम्हारे हृदय में हम रहना चाहते हैं, तुम्हारे शरीर में हम रहना चाहते हैं। जब तुम अपना मन मुझे नहीं दोगे, जब तुम अपना हृदय मुझे नहीं दोगे, तो मेरे लिए कहाँ तुम घर बनाए हो? मैं तो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? मैं ऐसे घरों में नहीं रहता, मैं तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में रहना चाहता हूँ। इसीलिए अपना जीवन को यीशु को दीजिए, अपना मन को ईश्वर को दीजिए। बड़ी बड़ी बात बोलकर, बड़े बड़े बातों को बोलकर अपने आप को धर्मी और बड़ा ना बनाए। परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की आंखें ऐसे लोगों पर लगी रहती है जो क्या है, दीन हो और खेदित मन का। हालेलुया। पहला इतिहास 16:9 में लिखा हुआ, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया, उनकी ओर फिरती रहती है। पढ़िएगा उसको। दूसरा इतिहास 16:9, 2 Chronicles chapter 16 verse 9। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है। देख परमेश्वर की आंखें या दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिस भी व्यक्ति का मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी ही सहायता करने में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें चारों ओर लगी रहती है। हम सो जाएंगे, परमेश्वर हमारा ऊँगता भी नहीं है और ना सोता है। परमेश्वर हर पल हर घड़ी देखता रहता है, कौन मुसीबत में, कौन परेशानी में, कौन कष्ट में, कौन बीमारी में है, उनको देखता रहता है। लेकिन उन व्यक्तियों को जो परमेश्वर का और निष्कपट होगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जेल में बंद था, उसके लिए प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना कर रहे थे। रात के समय परमेश्वर अपना सामर्थ को दिखाया, पतरस को जेल से बाहर निकाल लिया। उनका मन निष्कपट है परमेश्वर की ओर, इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना क्या किया, सुना। और आप छल के साथ परमेश्वर के साथ बात करेंगे, मन में छल रख के काम करेंगे तो नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, परमेश्वर की आंखें इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता करेगा परमेश्वर। आपका मन यदि निष्कपट है, आप निष्कपट भाव से, निष्कपट का मन क्या होता है, जो परमेश्वर से ही प्रेम करे और झूठ ना बोले, जो परमेश्वर से प्रेम करें और गलत काम ना करें, जो परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वचन को सुन के थरथराए, ऐसे लोग जो निष्कपट होते हैं, जिसके अंदर छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, कोई पाप नहीं होते, बुराई नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है। क्या करने के लिए? चंगा करने के लिए, भला करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, परिवार में शांति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, बीमारी से आजाद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको यदि कोई संकट है, कोई मुसीबत है, आपको परमेश्वर छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। यस, आमीन। आज आप कैसे विचार के यहाँ बैठे हुए, कैसे सोच रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये सब बातें ईश्वर आप लोग भी देख रहे हैं। मैं नहीं जानता आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं, लेकिन ईश्वर देख रहा है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, नाम के लिए ना करो, दिखावे के लिए ना करो, आपका मन मेरी ओर लगाओ, आपका हृदय मेरी ओर लगाओ, अपना जीवन दो। इसलिए परमेश्वर बोलता, मेरा कहाँ सिंहासन स्वर्ग में है, मेरा पैर पृथ्वी पर है। आप कैसे जगह को बनाकर मुझे खुश करेंगे? मैं तो आपके हृदय में रहना चाहता हूँ, मैं तो आपके मन में रहना चाहता हूँ, मैं तो आपके जीवन में रहना चाहता हूँ, मैं आपके हृदय में आना चाहता हूँ। मैं खटखटा रहा हूँ, द्वार खोलो।
इसीलिए आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग जो है बैठे हुए हैं, अपना जीवन ईश्वर को दीजिए, अपना मन ईश्वर को दीजिए, अपना स्वभाव, अपना बात, अपना व्यवहार बदल कर अपना आप को क्या करना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। आप उनका वचन को सुनना चाहिए, उनका वचन को सुन के थरथराना चाहिए। खाली दिखावे के लिए आप प्रार्थना नहीं करना, दिखावे के लिए आप अपने जीवन को नहीं देना है। आपका काम भी होना चाहिए, अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, अपने स्वभाव से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, अपने विचारों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, उनके वचन को सुनना, उनके वचन को मानना, उनके वचन को सुन के थरथराना चाहिए। अपना जीवन ईश्वर को दीजिए, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आप केवल बड़ा बड़ा घर महल बना के ईश्वर को खुश ना कर सके, अपना मन को देकर खुश करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये छोटा सा वचन को आप लोग को बताए हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद देगा। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्वर्ग मेरा सिंहासन,